केजरीवाल ने दिल्ली के मेहरौली में किया रोड शो। कहा, मैंने दिल्ली में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी। दिल्ली में रविवार को आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक। सीएम केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक। सीएम आवास पर विधायकों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश हुई। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर बहुत बड़ा हमला। बोले, अगर चुनाव जीते तो 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटा देंगे मोदी। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया तानाशाह। कहा, देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं पीएम। केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का किया वादा। कहा, इंडिया की सरकार बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। केजरीवाल के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, केजरीवाल से ऐसी ही बयानबाजी की उम्मीद थी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज। कहा, सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए मिली है जमानत। सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पलटवार। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने वालों को दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना हद से स्पष्ट। हरियाणा में सियासी पारा हुआ है। राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा विपक्ष। सीएम बोले, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। हरियाणा बीजेपी का बढ़ा कुनबा। अमरजीत सिंह समेत 3 बड़े चेहरे बीजेपी में हुए शामिल। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंधु कटारिया का हुआ विरोध। प्रचार के दौरान किसानों ने किया विरोध। बीजेपी प्रत्याशी बेरंग की लौटी। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली का चुनावी अभियान जारी। सोनीपत में विजय संकल्प और ट्रैक्टर रैली का आयोजन। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के लिए प्रचार कर रही बेटी आरती। लोगों के बीच जाकर पिता को विजयी बनाने की अपील। हिसार की जाट धर्मशाला में बीजेपी की ओर से युवा सम्मेलन का आयोजन। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला समेत कई अन्य नेता रहे मौजूद। सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में भूपेंद्र हुड्डा ने किया प्रचार। कहा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर। भारी मतों से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ विधानसभा से कई गांवों में किया प्रचार। मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा को घेरा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान। कहा, जेजेपी के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनाएगी कांग्रेस। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने किया जनसंपर्क अभियान। फतेहाबाद के गांव जांडली में लोगों से मांगे वोट। भिवानी में इंदरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने तोशाम हल्के में किया प्रचार। कोई भी वर्ग बीजेपी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं कहा। 14 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में करेंगे चुनावी प्रचार। आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के हक में करेंगे वोट की अपील। अनुराग ढांडा ने दी जानकारी। गुरुग्राम से जजपा प्रत्याशी राहुल फाजलपुरिया ने नूह के कई गांवों में किया चुनावी प्रचार और नाम कमाने नहीं काम करने के लिए लड़ रहा हूं चुनाव भी कहा। चौथे चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। राम मंदिर को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा, सरकार आने के बाद हम करेंगे राम मंदिर का शुद्धिकरण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने भी गलतियां की। आने वाले समय में बदलनी होगी राजनीति। अशोक गहलोत का बड़ा दावा। नरेंद्र मोदी इस बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी की रणनीति पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी बीजेपी। मतदान प्रतिशत को लेकर फर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग की कड़ी फटकार। आयोग ने चिट्ठी को चुनाव संचालन पर हमला करार दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। कहा, पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पार्टी है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर अलर्ट जारी। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।